सदगुरु कबीर ने कहा है, अन राते सुख सोना, राते नींद न आए, ज्यों जल छूटी माछली, तड़फत रैन बिहाए। अन राते सुख सोना, जिनको स्वरूप स्थित में लगन नहीं है, परम विश्राम के लिए जिसके मन में अनुराग नहीं है, वह विषय वासना में पड़े सुख से सोते हैं। रातें नींद न आए। जो स्वरूप स्थित में रहता है, आत्मलीनता की तरफ चलता है, जिसके मन में छटपटाहट है कि मेरी असंगता, मेरी निष्क्रियता, मेरा कैवल्य, मेरा अद्वैत परिपक्व हो। शरीर तो आजकल में छूट जाने वाला है, किसी का कुछ ठिकाना नहीं, जवान बूढ़ा कुछ नहीं। रातें नींद न आए। जिसके मन में लगन है स्वरूप स्थित के लिए, उसको नींद नहीं आती। इसका मतलब नहीं जो हम नींद लेते वो नहीं आती, वो नींद उसको बढ़िया आती, क्योंकि वो तो निश्चिंत होता है संसार से। वो विषयों में नहीं सोता है, वो पदार्थों में मन को नहीं डुबाता है। विषय नाम पदार्थ। ज्यों जल छूटी माछली, जैसे मछली जल से अलग कर दी गई हो, तड़फत रैन बिहाए, तड़पते रात बिताती। रैन रात, बिहाय का मतलब है पूरा नष्ट होना। विहाय, हाय नष्ट होना, वि विशेषण है, अधिक नष्ट, पूरा नष्ट। तड़फत रैन बिहाय, सरल अर्थ हुआ तड़पते ही रात समाप्त होती है। मछली पानी से अलग हो गई है तो तड़पते तड़पते वो समय बिताती है। स्वरूप स्थित से क्षण मात्र के लिए मन अलग हुआ तो साधक के मन में छटपटाहट होती है, कैसे अलग हो गए। पदार्थ निष्ठा, आत्मनिष्ठा, दो निष्ठाएं हैं। पदार्थ निष्ठा में हम आज तक डूबे रहे हैं। पदार्थ ही विषय कहलाते हैं। विषय, पदार्थ, तन्मात्रा, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। पांचों विषयों को तन्मात्रा भी कहते हैं, लेकिन वो दार्शनिक शैली में उसका प्रयोग होता है। विषय और पदार्थ ये ज़्यादा कहा जाता है। विषय वस्तु, पांच वस्तु दुनिया में कुल है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये पांच में अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार के शब्द हैं, अनेक प्रकार के रूप हैं, अनेक प्रकार के स्वाद, गंध, स्पर्श हैं, लेकिन ये पांच ही प्रकार के पदार्थ हैं। इन्हीं में हमारी निष्ठा है, मोह है, ममता, ये अविद्या के कारण है। स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर धुंधला सा जो मन में रहता है कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये बड़ा काम नहीं करता। ये तो जानकारी है। जब इसका साक्षात्कार हो जाता है अभ्यास द्वारा, तो हर समय लगता है देहातीत बुद्धि, और सब समय लगता है ये शरीर एक तो बड़ा है जो साथ में चल रहा है। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ।
ये परिश्रम का फल है, ऐसे नहीं होगा, जान करके नहीं होगा। अनुराग जब जगेगा, गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में एक लंबे पद में कहा है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष श्रम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। अनुराग जे निज रूप सो, जिसको निज रूप से अनुराग है, जिसके मन में पीड़ा है कि संसार का बंधन टूट जाए, मैं परम शांति में रहूं, जगते विलक्षण देखिए, वो जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा, वो जीवन गुजर में संतुष्ट रहता हर समय, पदार्थों की कामना नहीं करता। पदार्थ बिना कामना के आते रहते हैं। यही नहीं, साधु के लिए, गृहस्थ के लिए, सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए कामना न करो, बस सब पूरा होगा। आदमी जहाँ है काम तो करता ही है, काम तो करना ही चाहिए, सबको क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशीलता और अक्रियता, ये दोनों से जीवन का बैलेंस, संतुलन होता है। व्यवहार में क्रियाशीलता की आवश्यकता है, साधना में निष्क्रिय होने की आवश्यकता है। सब करना छोड़ दो। आदमी क्रिया क्रिया ही में बिताता है जीवन, कर्मों में सब जीव डूबे हैं, निष्क्रियता का उसे बोध ही नहीं। जहाँ देखना, सुनना, सूंघना, छूना, सोचना सब बंद, वो निष्क्रिय अवस्था स्वरूप स्थित अवस्था है। एक ही बात से हम परिचित हैं, देखें, सुनें, सूंघें, स्वाद लें, स्पर्श करें, और इसी में मगन रहते हैं, इसलिए जलते रहते हैं। असंतोष की भट्ठी में पूरा मानव समाज चल रहा है। जब ये बोध हो कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो स्वरूप है, ये पांचों विषयों से अलग है। न मेरे में इंद्रियां हैं, न मेरे में मन है, न मेरे में विषय है, ये सब देहोपाधिक है। और इन्हीं सब के कारण से, इन्हीं खुराफातों में पड़ करके हम जलते हैं। इसलिए इनसे हट करके जो मेरी स्थिति है उसमें ठहरना चाहिए। ये जब समझ हो और समझ के बाद फिर लग जाए। आप लोगों ने जो शुरुआत की है या कर रहे हैं वो इसी के लिए है। जितनी लगन जिसकी बढ़े, अधिक से अधिक लगन बढ़ना चाहिए। मनुष्य का मन कुछ सोचता रहता है, हरदम वो पदार्थों को लेता रहता है, घटनाओं को लेता रहता है, बीती हुई घटनाओं को उठाता धरता रहता है, और उत्तम समय बीत जाता है। इसमें दो हानि होती है, एक तो उत्तम समय नष्ट हुआ, और दूसरा मन की चादर पर वही गंदी बातें फिर अंकित हुई। जितना बराबर सोचोगे बीती घटनाओं को, बातों को, विषयों को, उतना मन की चादर खराब होगी। भविष्य की कल्पना भी होती है, वो भी निरर्थक है। भविष्य के विषय में प्रोग्राम बना लेना बुरा नहीं, कोई काम करना है तो योजना बना लेना बुरा नहीं, लेकिन जपना बुरा है। उसको दोहराते रहना आदत पुरानी है। बीती घटनाओं को दोहराते रहना, भविष्य की कल्पनाओं को गढ़ते रहना, इसी में समय बर्बाद सबका जाता है।
कहीं मोह है तो रागात्मक प्रवृत्ति का उधर चलते रहना। किसी ने हमारे लिए सुख सुविधा की है, हमारा सम्मान किया, हमें चीज़ें दी हैं, उसकी अनुकूलता का स्मरण करते रहना। किसी ने हमारा अपमान किया है, अनादर किया है, क्षति की है, निंदा की है, बुराई की है, उसके विरोध में चित्त सोचते रहना। ये अपने से कोई त्रुटि हुई है, वो त्रुटि को सोचना भी बहुत गलत है और उसमें बहुत ग्लानि करना बहुत गलत है। दीवार कहीं त्रुटि करती है, मनुष्य त्रुटि करता है और मनुष्य शुद्ध होता है। इसलिए त्रुटि हो गई है तो घबराओ ना, सोचते न रहो, ग्लानि में इतना न डूबे रहो कि समय बर्बाद जाए और दुखी बने रहो। बस दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि अब ये त्रुटि नहीं करूँगा। मानसिक जंगल भयंकर है और अपने मन के जंगल में एकल निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। एकल निरंजन सकल शरीरा, एक निरंजन मन सकल शरीर में, शरीर के जंगल में भटक रहा है। तो मन का जंगल भयंकर है, इसको काटो, वीर बनो, बीती घटनाओं को मरी समझो, उसको चित्त से उतारो, अपने से हो गई गलतियों को जपो ना, उसको करो ना, बस हो गया। किसी से अनुकूलता है, अनुकूलता वालों से प्रतिकूलता भी हो जाती है और प्रतिकूल करने वाले अनुकूल भी हो जाते हैं। ये तो दुनिया बदलने वाली है। वो सब सोचना छोड़ो, भविष्य के लिए निरर्थक कल्पना न गढ़ो, वर्तमान में जियो, चित्त को संभालो, चित्त को भूत और भविष्य की चिंता और कल्पना में डुबाओ ना। दिल की दुर्बलता केवल है और कुछ नहीं। बीती बातों को बराबर दोहराते रहना मन में केवल दुर्बलता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो कह दिया है, उसका दोष है, हमारा क्या दोष है। हमने कुछ कह दिया है तो हम ऐसा अब नहीं कहेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हानि हो गई है, हानि हो जाए तो भी गुजर हो गए, लाभ हो गया है तो गुजर बसर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी, खाएंगे वही। तो ये सब जो लाभ और हानि, सम्मान और अपमान और जितना प्रपंच है, वीरतापूर्वक चित्त से हटा देना चाहिए। अपने चित्त को शांत करने काम करना चाहिए, समाधि में ले जाना चाहिए, इसका अनुराग जगना चाहिए। और अनुराग धीरे धीरे जगेगा, करते करते जगेगा, नहीं जगेगा। अनाद काल से भटकते आए हैं, अब आज स्वरूप ज्ञान हो जाने पर भी ऐसी ढिलाई में समय बीत जाएगा, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर भटकना। जब तक अनुराग जगेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। और अनुराग परिश्रम से जगेगा, कोई जगह नहीं देगा। संत जन कहेंगे, उनकी बात जिनको जितनी लग जाए, लेकिन लगने से तत्काल तो जरूर उनकी भावना में परिवर्तन आता है, लेकिन फिर जो कूड़ा कबाड़ पहले का है, अब आदत खराब है और दुर्बलता, वो फिर घोंट घोंट करके वही भवसागर में डुबाती रहेगी। इसलिए परिश्रम के अलावा कोई चारा नहीं। साधना में परिश्रम करो, बराबर लगे रहो।
अनराते सुख सोवन, जिनको परम शांत, परमानंद, परम कल्याण, मोक्ष में प्रेम नहीं है, वो दुनिया के पदार्थों में मन डुबाए सो रहे। सोने मतलब गाफिल होना, असावधान है, रातें नींद न आए। जो आत्मा के चिंतन मनन में है, स्वरूप स्थित के ख्याल में है, उसमें रत है, उसको नींद नहीं आती, यानी गाफिल नहीं होता। नींद आना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सोते समय नींद आपको खूब ठीक से आनी चाहिए। यहाँ उस नींद को साहब नहीं कहते, यहाँ नींद है गाफिली। वो गाफिली में नहीं रहता। जो जल बिछुड़ी माछली तलपत रैन बिहाय। लोभी को इच्छित धन, लोभी का इच्छित धन छूट गया हो और कामी को प्रेसी अपनी छूट गई हो और मोही को अपना पुत्र छूट गया हो, तो तीनों को जगत बेकाम लगता है। लोभी मन का दामगत, कामी मन का बाम, लोभी मन का बालगत, तिनहुन जगत बेकाम। लोभी का इच्छित धन नष्ट हो गया, कामी की इच्छित पत्नी छूट गई और मोही का इच्छित पुत्र मर गया। तिनहुन जगत बेकाम, इन तीनों को जगत निरर्थक लगता है। एक व्यक्ति का जवान लड़का मरा था, वो लड़का मेरा मित्र भी था और घटना बहुत हल्की थी। वो मित्र तो था लेकिन हमारा उपयोग उसने ठीक से नहीं किया। मेरे पास बैठा करता था, प्रेम रखता था। और रात में अपने खेत में ककड़ी, मक्का इत्यादि रखाने के लिए गया था और उसका चचेजात भाई भी था। दोनों सोचे अमुक के खेत में बहुत बढ़िया ककड़ी है, इस समय फूटी होगी, ले आए। रात का समय गया, विषधर सब उसको काट लिया और लौटा, वो बताया नहीं। घर आया तो इतने कहता था कि गला रुध रहा। जब पता पाया मैं गया तो लेटे लेटे मेरा पैर बराबर छूता रहा, बोल नहीं पाता था। 18 वर्ष का रहा और मर गया। ककड़ी चोर कटारी से मरा। उसके बाद उसके पिता को मैंने देखा कि कम से कम 1 बरस वो किसी से बोल नहीं पाता था, उदास एकदम। रास्ते से निकले, न इधर ताके न उधर ताके, अत्यंत उदास। ऐसे ही जाहि विराग प्रिय निज स्वरूप ठहराओ, ते बिन भावे न कछु दावा नल समताओ। इसी प्रकार जिसको वैराग्य प्रिय है और निज स्वरूप की स्थित प्रिय है, अगर वो क्षण मात्र के लिए भी बिछुड़ जाए तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये छटपटाहट जब मन में हो तब पक्का अनुराग। इसमें से बहुत लोग जानते होंगे स्वामी करपात्री जी महाराज को। उनका जन्म स्थान इसी प्रतापगढ़ में था। अच्छे विद्वान पुरुष थे, सन्यासी थे। उनको मैं कई बार सुनता रहा। पहली बार उनको अयोध्या में सुना 65 में, 65 के दिसंबर में सुना होगा।
उसके पश्चात उनको कई बार सुनता रहा। अच्छा प्रवचन देते थे। एक बार प्रवचन देते देते नाटकी ढंग से अपना गला पकड़े, कहे कि मीरा एकदम मतवाली थी। फिर अपना गला पकड़ करके कहते हैं, हम लोगों को तो वो साधना जमाल गोटा का काढ़ा लगता है। जमाल गोटा का काढ़ा बड़ा कड़वा होता है, सुनता हूँ। नीम का काढ़ा तो पिया हूँ बुखार उखार में, जमाल गोटा काढ़ा नहीं पिया हूँ। तो जमाल गोटा का काढ़ा लगता है। कि उन्होंने एक वास्तविकता स्वीकारी। वो बात याद आ गई, मीरा का उन्होंने मीरा की तुलना की। मीरा का उद्देश्य तो दुख निवृत्ति और परम शांति ही रही। उद्देश्य तो सभी संतों का एक होता है, परमानंद की प्राप्ति। समझ अलग अलग होने से उपासना पद्धतियां अलग हो जाती, लेकिन जितने बिरही जीव हैं सबकी कीमत है। मीरा कोई काल्पनिक नहीं है। ध्रुव प्रहलाद तो काल्पनिक हो सकते हैं, अगर वो सच भी हो तो उनकी कहानी में काल्पनिकता बहुत है। मीरा तो ऐतिहासिक है, काल्पनिक नहीं है। सभी महापुरुषों के और संतों के पीछे कल्पना लगा दी जाती है। जहर उनको दिया गया, उन्होंने जहर पी लिया और कुछ नहीं हुआ। जहर कोई भी पिएगा, अगर सही जहर है तो मार डालेगा। वस्तुतः उन्होंने प्रतिकूलता को झेला और विरक्ति भावना, विरह जगना चाहिए। विरह का अर्थ है वियोग के अनुभव की व्याकुलता। वियोग है उसके अनुभव की व्याकुलता, विरह है। तो आत्मा का किसी से वियोग नहीं है। ये कहा जाता है आत्मा का परमात्मा से वियोग है। तो परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। मान्यता तो है, मान्यता दो प्रकार की है कि आत्मा ही परमात्मा है, और एक मान्यता आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। और यह मान्यता भी बहुत प्रबल है। वैष्णव का यही है, द्वैतवादियों का यही है। लेकिन वेदांत, सांख्य, पारक सिद्धांत और अनेक मत ऐसे हैं जो ये नहीं मानते। जहाँ तक तर्क का विषय है, युक्ति का विषय है, वो यही सच है कि अलग परमात्मा है, ऐसी बात नहीं। परमात्मा अलग है, अगर मिल जाए तो क्या होगा? मिली हुई वस्तु छूट जाती है। जो मिलेगा वो छूट जाएगा, तो क्या फायदा होगा? वेदांत जो भारतीय परंपरा का प्राचीनतम आध्यात्मिक शास्त्र माना जाता है, वो उपनिषदें हैं, 11 उपनिषदें। उसमें अपरोक्ष ब्रह्म जिसे कहा गया है, उसमें दूसरा नहीं मिलाया जाता है। परोक्ष ब्रह्म की कल्पना तो जरूर प्रदूषित है, इसलिए वेदांती भी परोक्ष ब्रह्म को तिरस्कृत कर देते हैं। अपरोक्ष ब्रह्म के विषय में वो चिंतन करते हैं। अपरोक्ष का मतलब स्वयं प्रत्यक्ष, अपने आप। इसीलिए ये प्रसिद्ध उक्ति है उनकी, वेदांतियों की, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। और इसके विषय में बहुत वचन है। तो परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है। परमात्मा एक स्थित है, परम स्थित। आत्मा ही परमात्मा जब परम स्थित में हो गया, क्लेश रहित मन हो गया, स्वरूप भाव में हो गया, परमात्मा है। तो परमात्मा का वियोग नहीं है।
सच्चाई की अस्मृत का वियोग है। जो सच्चाई है वो ख्याल में नहीं, बस इतना ही। सच्चाई यह है कि आप स्वयं पूर्ण स्वरूप हैं, आप में कोई तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ बनाई जाती है, एक एक तकलीफ बनाई जाती है। पदार्थों के बिना जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन पदार्थवादी हम इतने हो जाते हैं, पदार्थासक्त, कि रात दिन पदार्थों का ही चिंतन बना रहता है। पशु पक्षी का जीवन कितना सरल है, खा लिए हो गया। और हम लोग खाने के लिए सोचते रहते हैं कब क्या खाएंगे, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोज़ खाते और सोचते हैं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर उसके लिए नक्काश की जो प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा मिले ऐसा मिले ऐसा मिले, उसी के लिए होड़, फिर संग्रह की प्रवृत्ति, और फिर जायज़ नाजायज संग्रह, वो दुख की श्रृंखला शुरू हो जाती है। संतुलन की जरूरत है। परिश्रम हो, परिश्रम में प्राप्त वस्तु में संतोष हो, और अधिक की चेष्टा न हो, थोड़े में गुजर की भावना हो, सादा सरल ईमानदार। ये धार्मिक लोग जो चमत्कार फैलाते हैं उसका मतलब क्या है? धन जन बटोरने के बाद बाबा आकाश में उड़ते हैं, बाबा जो चाहे सो कर दें, शिष्य लोग उड़ाते हैं। सैकड़ों वर्ष के हैं, ये भी हल्ला किया जाता है किसी किसी के लिए। सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाले हमारे गुरु जी हैं। इस प्रकार की भावना का जो प्रचार होता है किस लिए है? भ्रम से भी होता है, लेकिन छल से ज़्यादा होता है। मूर्खता से भी होता है, धूर्तता ज़्यादा है। मूर्ख आदमी ऐसा बकता रहता है, लेकिन धूर्त तो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो फंसाने के चक्कर में रहते हैं। और ये सड़ाता है। जितना चमत्कार महात्मा लोग बढ़ाएंगे, निरर्थक धन जन इकट्ठा होगा, उसमें अबोधी लोग इकट्ठे होंगे, कल्याणार्थी नहीं आएंगे। धन के लिए, निरोगता के लिए, मुकदमे में विजय के लिए, पास होने के लिए, शत्रु विनाश के लिए, पत्नी को सुवश करने के लिए, पति को सुवश करने के लिए, और न मालूम कितनी कितनी कामनाओं को लेकर के सब अविवेकी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और उसमें खूब धन मिलेगा। फिर वो धन और जन बाबा को सड़ाएगा और सब सड़न होगी। विवेकवान चमत्कार का तीव्र विरोध करते हैं। चमत्कार पूरा झूठ है। कर्म का फल भोग संत को भोगना पड़ता है। बीमारी आ जाती है, ऐसे ऐसे निर्मल संत जो एकदम निर्मल अपनी तरुणाई से ही संन्यास ले लिए थे और कैंसर के रोग से पीड़ित हुए। शरीर पीड़ित हुआ, उनका मन तो अपने स्थिति में था, लेकिन शरीर को कष्ट हुआ, उनका प्रारब्ध कर्म था। तो कोई किसी को जादुई ढंग से कुछ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। जादू भी झूठ है। जादू तो हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से दिखाते हैं। छिपा करके वस्तुएं रखते, उसी को प्रकट कर देते हैं चतुराई से। और जादू कुछ नहीं, मंत्र से कुछ भी नहीं बनता। कल मेरे पास फोन आया दूर से कि साहब मेरी लड़की पढ़ती है, मैं चाहता हूँ कि जिस नंबर से पास हो और जितने ऊंचे पोस्ट पर जाए वो हो नहीं पाता है, उसकी एक उंगली में पीड़ा रहती है। तो बहुत दवाई मैंने अंग्रेजी करवाई और फ़ायदा नहीं हुआ। एक तांत्रिक मिले हैं, वो कहते मैं गारंटी करता हूँ
बिल्कुल ठीक कर दूंगा, 10,000 रुपया जमा करो, बस मैं ठीक कर दूंगा। तो साहब क्या करूं? हम कहे बिल्कुल मत करो, ये झूठ है। तो उन्होंने कहा कि उनसे मैंने कहा तांत्रिक से कि मैं तो कबीरपंथी हूँ, ये मानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ कबीर साहब तो मानवतावादी हैं। तांत्रिक को भी कहना पड़ा। तो कहा साहब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता था, क्या ये होता है? हम कि बिल्कुल झूठ है, कुछ नहीं होता है। और तुम अंग्रेजी दवा छोड़ो, होम्योपैथ का करो, आयुर्वेदिक करो और डॉक्टरों को दिखाओ, घबराओ ना, और इसके चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। तो फंसाने वाले जगह जगह दुकान लगा के बैठे हैं। चमत्कार और ये सब फैला करके समाज को लोग गुमराह करते हैं। और धन जन जब ज़्यादा इकट्ठा होता है, जन इकट्ठे होंगे तो बोध वाले तो आएंगे नहीं। हमें ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, बोध चाहिए, इसके लिए वहाँ जाएंगे नहीं। लौकिक उपलब्धि के लिए जाएंगे तो अज्ञानी सब इकट्ठे हो जाएंगे, सकामी जीव, और खूब धन इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े धनी लोग हैं जो कई बातों से अभावग्रस्त हैं, वो ला करके अटैची रुपया जमा कर देंगे और वो सब सड़ाएगा। इसलिए धन बहुत बढ़ना दुखद है, संक्षिप्त होना चाहिए, सामान्य सहज होता रहे। लाओ त्से ने कहा है इतना न भरो कि छलकने लगे, पहले बंद कर दो। लाक्षणिक अर्थ है उनका पहली में रहता है कि लौकिक उपलब्धि के पीछे पागल होगे तो दुख उठाओगे, काम चलाऊ हो। उन्होंने कहा है मैं जो मेरे पास आता है मैं उसके पेट को भरता हूँ और उसके मन को मारता हूँ। यानी उसके मन को तो मैं ऐसा करता हूँ कि छोड़ सारी कामना, उसके मन को मारता हूँ और पेट भरता हूँ, भोजन देता हूँ, लेकिन मन को मारता हूँ। पेट भर जाए और मन मर जाए फिर तब क्या रह गया? कौन सी समस्या रह गई? थोड़ा सा काम करना है, पेट भर जाए और मन मरा रहे, बस बेड़ा पार। थोड़े में है, करने से होगा, लगन और विरह होनी चाहिए। तो साहब कहते हैं अनराता सुख सोना, जिसे कल्याण में विरह नहीं है वे विषयों में गाफिल होकर सोते हैं, पदार्थों में डूबे, पदार्थों की उन्नति मानते हैं। विषयों का अर्थ केवल काम भोग ही नहीं होता है, जो स्त्री पुरुष के संबंध जनित क्रिया है उतने मात्र विषय नहीं है। पदार्थ के प्रति, पदार्थों के प्रति मोह और उसी के पीछे पड़े रहना, ये विषयों के पीछे डूब जाना है, विषयों में डूब जाना है। जो कल्याण के लिए विरही हैं उनको नींद नहीं आती है। अर्थ हुआ कि उनको पदार्थों में गाफिली नहीं होती है, वे सदा सावधान रहते हैं। पुराने पारखी संत कहते थे पदार्थ पार वृत्ति होना चाहिए। पदार्थ पार वृत्ति, हमारी वृत्ति पदार्थों से पार होना चाहिए। जो कुछ हम सोचते हैं वो सब पदार्थ होता है, और पदार्थ पानी की धारा की तरह आ करके चला जाने वाला है। मूल कारण से पदार्थ बनते हैं और पदार्थ लौट करके मूल कारण में लीन होते हैं। यही रात दिन हो रहा है। जितने मनुष्य आज धरती तल पर हैं, इनमें से 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रह जाएगा, 150 वर्ष के बाद तो नहीं रह जाएगा, 40-50 वर्ष में ही बहुत लोग नहीं रह जाएंगे। लेकिन बहुत उड़ करके कहो
तो जितने लोग धरती पर आ जाएं 150 वर्ष के बाद कोई उसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे, आएंगे जाएंगे। चीज़ें भी इसी प्रकार सब विलीन होती चली जाती हैं। मकान बनता है, खड़ा हो जाता है, कुछ दिन में टूट करके ज़मीन में चला जाता है। पेड़ पौधे उगते हैं और चारों तरफ हरियाली, और कुछ दिन में कट करके उसी में चले जाते हैं। सब तरफ तो वही लीला है। मूल प्रकृति से पदार्थ निकलते हैं और लौट करके उसमें लीन होते हैं। यही हो रहा है। इसमें कहाँ कौन सी वस्तु है जो मेरी है? ममता करने योग क्या है? शरीर जो बहुत निकट है, क्षण क्षण इसका चलावा हो रहा है, क्षण क्षण ये चल रहा है। पदार्थ निष्ठा को घटाओ, बराबर विचार करो। ये विचार से संभव है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा कर्म से संभव नहीं है, विचार से संभव। विचार है ज्ञान। केवल कर्म से मोक्ष नहीं मिलता है। बुरे कर्म छोड़ो, अच्छे कर्म करो, ये सर्व मान्य है। दान करो, परोपकार करो, सेवा करो, ये सब ठीक है, लेकिन इतने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा विचार से। विचार द्वारा जब आसक्ति कटेगी, आत्मा अनात्मा की विवेक धारा में निरंतर जिएंगे, तब ये दशा आएगी। व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में कहा है कि मनुष्य की दो प्रकार की वृत्तियां, कल्याण वहा और पाप वहा। दृष्टादृश्य विवेक की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति जो चलती है वो कल्याण वहा है, और विषयों की तरफ झुकी हुई जो वृत्ति चलती है वो पाप वहा है। विषयों की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, यानी पदार्थों, प्राणी भी उसी पदार्थ में आ जाते हैं। प्राणिक शरीर भी पदार्थ है। जो कुछ दृश्यमान है पांचों इंद्रियों से, वो पदार्थ जगत है। इसी से हमें परिचय है और इसी में अनुराग है और इसी के क्लेश में हम पीड़ित हैं। यहाँ तक कि साधु बैरागी नामधारी भी जब वे साधना नहीं करते हैं और लौकिक चीज़ों में चिपकाहट हो जाती है, तो उसको लेकर के पता नहीं वो क्या क्या करते हैं। समय समय से मठों की चर्चा आती है, अखबारों में, टीवी में, और जगह तो टीवी भी हो गया है कि धन के लिए लड़ गए, गुरभाई गोली चला दी एक दूसरे को, मानती के लिए, गुरवाई के लिए, पैसे के लिए, ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। तो वेश धरे हैं, वो वेश का रस कुछ नहीं जानते हैं। लौकिक दृष्टि है, पदार्थों में चिपकाहट है। पदार्थ निष्ठा मनुष्य को पतित करती है। जितनी पदार्थ निष्ठा होगी आदमी पतित होगा, पदार्थ निष्ठा नहीं होगी, आत्मनिष्ठा होगी, वो पतित नहीं होगा। महाराज राम को पदार्थ निष्ठा नहीं थी, राज्य को लेकर के वे चिपके नहीं, इसलिए राज छोड़ के चल दिए। भरत को पदार्थ निष्ठा नहीं थी, राज पाए लेकिन राज का भोग नहीं किए। जब राम नहीं लौटे तो उन्होंने उनके नाम पर राज चलाया, स्वयं ताबेदारी किए। राज सिंहासन पर वो कभी बैठे भी नहीं। अयोध्या से दक्षिण काफ़ी दूर वन में उन्होंने पर्णशाला बना करके निवास किया, जिसको आजकल भरत कुंड कहते हैं, और भदरसा बाजार पास में है। एकदम तपस्वी की तरह रहे। राजगद्दी बैठते तो मैं आज इतने दिन पर प्रशंसा उनकी न करता, या और सभी जो प्रशंसा करते हैं न करते। कब हुए पता नहीं समय का, और आज भी हम उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि त्यागी थे। सेवा उन्होंने की
भोग नहीं किया। ये पदार्थ निष्ठा से अलग होने का लक्षण है। इसीलिए दोनों में मैत्री भावना थी। मठों में प्राय होता है, दो गुरु भाई हैं, दोनों योग्य हैं, तो दोनों में होड़ हो जाती है और वे आपस में कलह कर लेते हैं। जहाँ पदार्थ निष्ठा है, जहाँ विवेक है, दोनों दोनों से विनम्र, दोनों को इच्छा होती है हमें नहीं चाहिए, दोनों दोनों को श्रेय देते हैं, विवाद वहाँ होता ही नहीं है। मठों क्या घर गृहस्थी में ऐसे हैं विवेकवान कि विवाद नहीं होता है। गृहस्थी में कितने ऐसे लोग हैं पदार्थ निष्ठा वाले नहीं है, वो एकदम बोधवान नहीं है, लेकिन स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो पदार्थों को लेकर के वो लड़ते नहीं हैं। भाई भाई में बंटवारा भी हुआ तो विवेक से बांट लिए, कोई जानने भी नहीं पाया। तो कहीं भी विवेकवान होंगे वही सुखी होंगे। पदार्थ निष्ठा मनुष्य को पतित करती है। और पदार्थ क्या है? पानी का बुलबुला, रहने वाला नहीं है। धन किसके साथ है? चीज़ें किसके साथ हैं? मित्र गोष्ठी कब तक साथ है? ये सारी हलचल कब तक स्थिर है? कुछ रहने वाला नहीं। लाओ त्से ने कहा है कि रात की चली आंधी सुबह तक नहीं रहती है, और सुबह से अगर वर्षा शुरू हो जाए जोर से तो दिन भर वैसा नहीं रहता है। जबकि ये काम धरती स्वर्ग करते हैं, धरती स्वर्ग वे बार बार कहते हैं। पूरी दुनिया में सिस्टम रहा है। हमारे यहाँ तीनों लोक कहा जाता है, धरती आकाश कहा जाता है, वो धरती स्वर्ग कहते हैं। धरती स्वर्ग का अर्थ है सत्ता की समग्रता। ये जो प्रकृति जगत है, सत्ता की समग्रता, ये कितनी बलवान है। लेकिन वह भी, उनकी भी क्रियाएं जोर से थोड़े समय तक रहती, ज़्यादा समय तक नहीं। मनुष्य में क्या दम है? क्यों जोर से उबल रहा है? क्यों उत्तेजित है? उन्होंने तो एक जगह और कहा कि लोग हाथ चमकाते हुए चलते हैं मारे रोब के, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, होश ही में नहीं है। जब धरती आकाश की क्रियाएं जोर से कुछ ही क्षण रहती हैं, मनुष्य में क्या दम है? अपने को संभालो, उत्तेजित मत हो, संतुलित रहो, शांत रहो। ताओ बोलता नहीं है, काम बहुत करता है, वो ताओ कहते हैं। हम लोग नियम कहते हैं। वेद में ऋत कहा गया, ऋत, नियम, ताओ। उनकी पूरी पुस्तक में न ईश्वर की चर्चा है, न देवता की चर्चा है, न किसी से पाने की चर्चा है। नियम की चर्चा है और जीवन की चर्चा है। ताओ ते चिंग का अर्थ ही होता है ताओ नियम, ते जीवन, सद्गुण, चिंग पुस्तक, एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैंने तो कहा था कि एक विचारक ने कहा है लाओ त्से को कबीर समझे, यानी उन्होंने यह आश्चर्य में कहा कि देश भिन्न काल भिन्न, दोनों से कोई मतलब नहीं, लेकिन लाओ त्से को कबीर समझे। कब हुए लाओ त्से, कब हुए कबीर? लेकिन दोनों को मिलाओ तो बात मिलती है। किसी देश काल के महापुरुष हों जो सही दशम पहुँचे हैं, उनकी दशा एक रहती है। काल्पनिक बातों में अंतर रहता है। ऐसा भगवान मानते, वैसा देवता मानते, ऐसा पूजा करते, ऐसा पाठ करते हैं, तो उसमें अंतर रहता है। लेकिन जो वस्तु तथ्य है, उस दशा में रहने वाले दुनिया के किसी कोने के महापुरुष हों, सबकी दशा एक रहती है। इसी पर साहिब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक रहती है। ये बीच के लोग और का और बलकते हैं। बलकना नाम उबलना। बिचऊ लोग हैं वो उबलते रहते हैं, गंभीर पुरुष नहीं उबलते, शांत रहते हैं।
विरह बढ़ाओ साधना के लिए। इस तथ्य को समझो, ये रहने वाला नहीं। चलत बिरिया हम का ओढ़ावें चदरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महला अटरिया। चाय जने मिल खाट उठाइन, लोवत रोवत लई चले डगर डगरिया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, संग चली बस सूखी लकरिया। 5 पंक्ति में सारा अहंकार साहब चूर्ण करके रख देते। धन का गर्व, जन का गर्व, प्रभुत्व का गर्व, ऐश्वर्य का गर्व, पद का गर्व, अवस्था का गर्व, विद्वता का गर्व, सारे गर्वों को साहब रगड़ देते हैं 5 पंक्तियों में। जो सरल सरल पंक्तियां एकदम, चलत बिरिया हमका ओढ़ावें चदरिया। चलते समय हमको चादर ओढ़ाई जाती है, शरीर को चादर ओढ़ाई जाती है। शरीर छूट गया, चादर ओढ़ा दिए। प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। प्राण राम जब निकलने लगे, दोनों आँख की पुतली उलट गई। भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। एक इलाकेदार जुगुन सिंह, चंद्र भवन उनका आज भी खड़ा होगा। जो रनिवास था वो सामने विशाल था, और चंद्र भवन उन्होंने अपने शौक से बनवाया था, उसी में रहते थे। जब उनका अंत समय आया तो कहा मुझे अयोध्या ले चलो। रघुनाथ छावनी के वे शिष्य थे। गाड़ी आई, उसमें लेटे। चंद्रभवन को देखते हुए उन्होंने कहा आज चंद्रभवन छूट रहा। फिर अयोध्या लाए गए, बस शरीर छूट गया, दाह हो गया। भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। 4 जने मिल खाट उठाइन, रोत ले गए ले चले डगर डगरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ चली बस सूखी लकरिया। सारा गर्व, सारा अहंकार 5 पंक्तियों में साहब समाप्त कर देते हैं। वैसा हमारा मन हो तब वो दशा आएगी। ये सब अमृत वचन है, अत्यंत सरल, अत्यंत बोधगम्य, लेकिन अत्यंत गूढ़। क्योंकि हम करते नहीं, इसलिए गूढ़ है। करेंगे तब इनकी सरलता का उपयोग होगा। क्या इस स्थिति को हम 24 घंटे में 10 मिनट भी देखते हैं? सोचो सब, केवल 10 मिनट 24 घंटे में इस भावाकार वृत्ति में रहते हैं। अगर 10 मिनट रोज रहना सीखें तो देखेंगे कुछ दिन में कितना परिवर्तन चित्त का होगा। रोज 10 मिनट इस पर सोचें। अब अगर और लंबा सोचे फिर क्या पूछना है। ज्ञान की बात आई गई, कह दिया, प्रवक्ता भी कह दिए, खूब कह दिए। एक साधु से मैंने कहा स्वाध्याय करते हो कि नहीं? कहे साहब क्या स्वाध्याय करूं, प्रवचन तो मुझे करना नहीं क्योंकि मुझे ऐसा समाज नहीं मिलता है मैं प्रवचन कर सकूं। वे प्रवचन कर सकते हैं लेकिन समाज नहीं मिलता, तो क्या अध्ययन करूं? हम कहे अच्छा, तो प्रवचन के लिए अध्ययन किया जाता है, अपने लिए नहीं। वैसी उनकी बुद्धि थी थोड़ी। स्वाध्याय अपने कल्याण के लिए, और घलुए में दूसरे को मिल जाता है। साधक जब स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, तो उसका चित्त निर्मल होगा, और पात्र के सामने वो कह देगा तो उसका भी लाभ हो जाएगा। प्रवचन करने का पेशा मान लेना भूल है। वैसे संत के लिए तो लिखा जाता है, जब कहीं कागज में लिखा जाएगा क्या पेशा करते हो, तो सरकार तो लिखती है भाई पेशा, कृषि पेशा है, व्यापार है, नौकरी है, कला है। तो साधु को तो
शिक्षा उपदेश पेशा लिखा जाता है। लिखा जाना ठीक है लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए हमारा पेशा है, हमारा कल्याण काम है। फिर जो पात्र सामने आए उनको कह देना है, खास काम अपना करना है। और जो अपना नहीं करेगा दूसरे क्या। जिसने अपना कल्याण किया उसने मानो पूरे समाज का कल्याण किया। प्रवक्ता तो बहुत मिलते हैं लेकिन आचरण करने वाले बिरले हैं। कहनता तो बहुत ही मिला, गहनता मिला न कोई। सो कहनता वही जानवे जो न गहनता होए। अनुराग जगने की जरूरत है और अनुराग एक ऐसे आकस्मिक नहीं जगता है। हानि लाभ का बोध, पदार्थ निष्ठा में पड़े पड़े हमारी हानि है, आत्मनिष्ठा में ही लाभ है। दुनिया में मन डुबाए डुबाए हमें नरक भोगना है। दुनिया से मन हटा करके आत्मरत होने में हमें स्वर्ग मिलेगा। यह स्वर्ग पुराण वाला नहीं, अपने में लौटना। स्वर्गा स्वर्ग, अपने में लौट आना स्वर्ग है। दुनिया में मत डुबाओ मन को, ये दुनिया दो रोज की मत कर या सो हेत। गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख देत। ये दुनिया दो रोज की है। दुनिया का मतलब हमारा संसार का संबंध। दुनिया तो सदा है, सदा रहेगी, लेकिन हमारा जो संबंध है ये तो क्षणिक है। 2 दिन की लाक्षणिक अर्थ हुआ, थोड़े समय के लिए। मत कर या सो हेत, इसमें मोह मत लगा। गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख देत। गुरु के चरणों में चित लगाओ जो पूर्ण सुख देने वाले हैं। भक्ति से आरंभ होता है सब काम। कोई भी अध्यापक के पास जाता है विद्यार्थी तो अध्यापक का नमस्कार करता है, उसको गुरु मानता है, पढ़ता है, तब धीरे धीरे विद्वान होता है। हर जगह गुरु की ज़रूरत है। वकालत सीखना है तो किसी बड़े वकालत से सीखता है, वकील से सीखता है। व्यापारी बड़े व्यापारी से सीखता है, किसान बड़े किसान से सीखता है। कल्याण का काम तो सबसे सूक्ष्म है, गुरु के बिना कैसे होगा। हम लोगों को गुरु न मिले होते पता नहीं क्या दशा हुई होती। इसलिए गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख देत। और फिर गुरु बताएंगे कि तू अपने में मन को लगा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आज, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। गुरु पूछेगा महाराज हमें कल्याण की बात बताइए, तो गुरु कहेंगे जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। अगर मेरी बात को जानना चाहता है तो मैं कहता हूँ तो सबकी कामनाएं छोड़ दे और मुझे ही ऐसा हुए रहो। जैसे मैं निष्काम हूँ तैसे तुम भी निष्काम हो जाओ। सब सुख तेरे पास, बस सब सुख तुम्हारे पास है। जब हम दूर से चलते हैं कहीं और रात हो गई है, पूछते हैं वो गांव कहाँ है। कोई कहा देखो प्रकाश चल रहा है, वही गांव है। तो प्रकाश देखते देखते वहाँ हम पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते तो प्रकाश को नहीं देखते, प्रकाश में देखते हैं। अगर वहाँ जाए वो प्रकाश को देखते रहें खड़े खड़े तो लोग समझेंगे पागल है। प्रकाश में जिन व्यक्तियों से हमें मिलना है उनको देखते हैं। तो पहले तो गुरु को देखा जाता है, यानी गुरु के प्रति अनुराग होता है। फिर गुरु में देखा जाता है, यानी गुरु ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश में अपने को देखा जाता है। गुरु यही चाहता है तुम अपने को देखो, अपने को पाओ। अपना स्वरूप नित्य प्राप्ति ही है, पाना थोड़े है। समझना है और ठहरना है। मन के भुलावे को छोड़ो, मन के संकल्प विकल्पों को छोड़ो। चित्त की दुर्बलता के कारण हम भूत और भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और स्वरूप भाव में रह नहीं पाते हैं। मन की दुर्बलता को जीतो और ये रत्न तुल्य जो समय है स्वरूप भाव में व्यतीत करो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजरामराहम अखंडम मनोपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम